जैसे मिलिट्री होती है ना, मिलिट्री, इमीडिएट एक्शन और रिएक्शन लेना है आपको, इमीडिएट एक्शन और रिएक्शन। तो जैसे ही मैं ऐसे करूँगा तो एकदम बंद होना है आपको, एकदम। देखते हैं आपका ब्रेन कितनी तेज़ी से सिग्नल को समझता है, सिग्नल को कितने अच्छे से समझता है। रेडी? बेल 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 बेल, काऊ नहीं। चलिए, बेल 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 देख, बेल देख, बिल्कुल एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं। मर्द बनो, बैल बैल बैल। आइए, खेल खेल में ही मुझे बहुत कुछ पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। मैं भी पढ़ूंगा आपसे, देखता हूँ मैं क्या पढ़ता हूँ और आप मेरे से क्या पढ़ेंगे ये अपन देखेंगे। अपने पास टाइम तेज़ी से जाएगा, 30 मिनट अपने पास हैं। अपने को हंसते हंसते कुछ ज़िंदगी भर के लिए पढ़ना है। मैं जानता हूँ कोई भी विद्यार्थी से भूलेगा नहीं, पूरी ज़िंदगी आपको काम आने वाला है। आपको कैसा लगेगा जब आपके दांत गिर जाए? बहुत बुरा लगेगा, पोपला मुंह हो जाएगा, दांत नहीं होंगे, नकली दांत लगवाने पड़ेंगे, बहुत तकलीफ होती है। दांत गिरने का मूल कारण ये होता है कि हम दांतों की एक्सरसाइज नहीं करते। दांतों की एक्सरसाइज क्या चीज़ है? वो 4 प्रकार की दांतों की एक्सरसाइज है। गौर से देखेंगे, केवल आपको 2 मिनट में इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं और ज़िंदगी में दांत नहीं गिरेंगे। आपने देखा हो, जो गाड़ी हम यूज़ नहीं करते, मोटरसाइकिल, कार यूज़ नहीं करते तो ख़राब हो जाती है। आपने देखा हो, हमारे खेतों पर जो पंप रखे जाते हैं उनमें जंग लगने लगती है। ऐसे ही हमारे बॉडी का जो भी पार्ट एक्टिव नहीं होता है, नॉन एक्टिव होता है, तो ख़राब होता जाता है। बिल्कुल 4 एक्सरसाइज, 4 में से एक अपन ने भी किया। एक, ये हमारे दांत मसूड़े मजबूत कर देते हैं। सामने से करेंगे हम, वाह वाह वाह। इसके बाद नंबर आता है, ध्यान से सुनेंगे। अभी अपन ने किया था, अब करना है। गलत 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 गलत। आप मेरे को फिर से सुनिए। एक आपके दांतों की एक्सरसाइज के साथ जीभ की एक्सरसाइज है। अब एक है बढ़िया जोरदार, 2 काम है, 2 in 1। कल अपन ने बोला था, वेरी गुड। आइए वापस आइए। 4 एक्सरसाइज की हमने दांतों के लिए, जीभ के लिए। कभी आपने देखा है आपका गला थूक तक नहीं घुटक पाते, पानी नहीं घुटक पाते? होता है। यहाँ पर गले में टॉन्सिल होते हैं, एक वो दिखती है अंदर, वो टॉन्सिल कहलाते हैं। इस टॉन्सिल को आप गौर से देखेंगे तो इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन आएगी, लाल हो जाएगा ये, तो आप पानी भी नहीं घुटक पाएंगे, थूक भी नहीं घुटक पाएंगे। कई बार आपको लगता है कि हमने शायद बाल चला गया होगा इसलिए हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
जब भी कभी आप पेट साफ नहीं करते हैं, पेट साफ करने का नियम कल का याद है, 2 बार खाओ, 2 बार खाओ और 2 बार जाओ। लेकिन जो बच्चे नहीं जाते हैं और वहाँ स्टॉक जमा होता जाता है, मलेरिया, मल का एरिया बढ़ जाता है, मलेरिया, मल का एरिया बढ़ जाता है, तो आपके टॉन्सिल आता है। जब कभी भी ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, आज की तारीख में टॉन्सिल का ऑपरेशन कराने के 25,000 रुपये लग जाते हैं, 25,000। और ज़िंदगी में कभी भी टॉन्सिल का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। कितने ही लोग जो दिखती है ना, वो डॉक्टर उसको काट देता है और आपसे पैसे ले लेता 25,000 रुपये। ज़िंदगी में भी गले का टॉन्सिल का ऑपरेशन नहीं कराना। जिस दिन भी आपको टॉन्सिल हैं, आपको पेट पर एक ठंडी पानी की पट्टी वाली टॉवेल निचोड़ लीजिए, पहन लीजिए, एक गले पर कपड़ा बढ़िया ले लीजिए मोटा, जैसे ये कपड़ा है, इतना मोटा कपड़ा बना लीजिए, इतना मोटा, इसको पानी से भिगो करके ऐसे लपेट दीजिए आप। उस दिन आपको भोजन नहीं लेना है, केवल जूस लेना है। जूस आपको एक पट्टी यहाँ लगानी है सिर पर रुमाल गीला कर लीजिए और केवल यहाँ बांध दीजिए। क्यों बांधेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। आजकल बच्चों के बाल बहुत गिरते हैं, आपने देखे होंगे, महिलाओं के बाल बहुत गिरते हैं, जो चांद निकल आता है ना लोगों का वो आपका चांद नहीं निकलना चाहिए। आपको चांद निकालना है सिर पर? नहीं, पक्का। तो एक बात ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल। आपको स्नान करते समय, नहाते समय, लेटरिन जाते समय, कहीं भी लेटरिन जाएं या नहाएं, सबसे पहले सिर गीला करना है। हम क्या करते हैं, पैरों को गर्म ठंडा कर लेते हैं। सबसे पहले गलती करते हैं, पैरों में पानी डाल लेते हैं। जैसे हम पैरों में पानी डालते हैं, आपको याद होना चाहिए पैर गर्म होने चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, हमारा फर्श ठंडा होता है, हमारे बाथरूम ठंडे होते हैं, बरसात में ठंडी ज़्यादा होती है, ठंडों के दिन में भी ठंडे बाथरूम होते हैं, कमरा ठंडा होता है, हमारे पैर ठंडे होते हैं, तो इससे बाल गिरते हैं। बाल गिरने का एकमात्र कारण है पैरों की गर्मी नहीं होना और सिर का गर्म हो जाना। इसके लिए आप हमेशा करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने कहा था, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ख़ास तौर से परीक्षा के दिनों में, हो सकता है आपको रात को 2 बजे तक पढ़ना है, 12 बजे तक पढ़ना है, आपकी आँखों में जलन हो रही है। कई बार बच्चे ऐसे पढ़ते, मेरी आँखें देखना गौर से आप, आँख फाड़ना पड़ रही है पढ़ने के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कल परीक्षा है, तो आँख फाड़ करके पढ़ते हैं, आँखों में जलन होने लगती है, इच्छा तो ऐसी हो रही है अभी सो जाएं, लेकिन पढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बेटे। ज़िंदगी में मैं जानता हूँ आप में से 90% बच्चों की किस्मत ख़राब है। क्यों ख़राब है? कि आप में से 90% बच्चे सॉफ्टवेयर का जॉब पकड़ेंगे, IIT में जाएंगे, इसलिए 90% बच्चों की किस्मत ख़राब है। मैं आपको आधा घंटे से 1 घंटा या जितना आप भी कहेंगे ना, मैं प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ। जितने लोग IIT में गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं, 100% को चश्मा, 100% का चांद निकल आया है। 100% बच्चों को पेट में 2 रोटी पचाना मुश्किल पड़ती है। उसका मूल कारण है चश्मा क्यों लगता है और बाल क्यों गिरते हैं, क्योंकि 10-10, 12-12 घंटे का जॉब। और आपने कभी देखा है जॉब करने वाले कैसे करते हैं कंप्यूटर पे जॉब? देखोगे मुझे आप, मैं और पीछे हो जाता हूँ, आपको देखा ही देगा सबको, इधर बच्चों को नहीं दिखेगा ना। अरे वाह, आपको कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ जाए बच्चे लोग, है ना, जिसको दिक्कत आ रही है यहाँ जाए, कोई बात। आप देखना, कंटिन्यू ध्यान से सुनना। चश्मा लगने का मूल कारण है मोबाइल में हम ऐसे पढ़ते हैं, देख रहे, कंटिन्यू हमारी आंख मुड़ती नहीं है, हमारी आंख घूमती नहीं है। लैपटॉप पर काम करने वाले बिल्कुल ऐसे लगते हैं भूत जैसे कंटिन्यू एक जगह आंख होने से आंखों पर चश्मा लगता है, आंखों की बीमारी हो जाती है। मैं नहीं चाहता, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे हार्ट से कह रहा हूँ, मैं आपको हार्टली कह रहा हूँ, आप में से कोई भी बच्चा IIT में मत जाइए। 12-15 घंटे का जॉब, आपको शुरू में अच्छा लगेगा, 20 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, लेकिन कंपनियां मुश्किल से 5 साल, 2 साल, 1 साल में आपसे काम करवा के आपको निकाल देती हैं।
बाद में आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कम से कम 60 लाख लोगों ने वर्ल्ड वाइड आत्महत्या की है 5 साल में। जब शुरू में हमारा सॉफ्टवेयर आया, कंप्यूटर की जॉब आई, IIT की पढ़ाई हुई, बहुत तेज़ी से नौकरी मिल रही थी, तो सारे बच्चे इस तरफ जाने लगे। BSc पढ़ने वाले नहीं बचे, आर्ट साइड पढ़ना ही बंद हो गया। आप इंडिया में अभी जाके देखें तो आर्ट साइड की पढ़ाई लगभग 5% भी नहीं बची, सारे के सारे इसी में जाने लगे। और इसीलिए आपने देखा होगा वो जैसे ही IIT की जॉब आई, कोटा में बहुत बड़े बड़े सेंटर खोल गए। भाई अरबों रुपए कमा रहे हैं, अरबों। कोचिंग से एक बच्चे से इतना कमाई होती है, 20 लाख बच्चे कोचिंग लेते हैं और 10,000 का सिलेक्शन। वे अमीर हो गए, लेकिन बच्चों के मम्मी पापा डिप्रेशन में चले गए। जॉब मिलती नहीं है, अब छोटी जॉब मिलती है और निकाल देते हैं। पुराने ज़माने में पेंशन मिलती थी, 8 घंटे का जॉब था, 8 घंटे ओनली, जिसमें आधा 1 घंटा का इंटरवल होता था। आज की तारीख में वो नहीं है। आप मुश्किल से 20 साल जॉब कर लो तो आपको पेंशन मिलने लगती थी पहले ज़माने में। 10,000, 25,000, 20,000 पेंशन मिलती थी पर मंथ। आज की तारीख में पेंशन नहीं मिलती। मैं ये चाहूँगा कि आपको अपने देश से प्रेम है या नहीं है? आपको अपने देश से प्रेम है या नहीं है? आप बता सकते हो? समय नहीं है, मैं आपसे डिस्कस करता है, मैं आपसे बातें करता। मैं यदि आपसे पूछूंगा भारत का सबसे भाग्यशाली कौन है, तो हो सकता है आप बोलोगे बढ़िया टॉप इंजीनियर, टॉप डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हो सकता है आप कहें हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक। अब मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतनी सी पेन ड्राइव बनाता है, इतनी सी पेन ड्राइव, सिम बनाता है इतनी सी, और 1000 रुपये, 100 रुपये, बाद में घटते घटते रेट घटे। शुरू में बहुत महंगी, 500 रुपये, 800 रुपये, जबकि उसकी लागत 10 पैसे भी नहीं। ये लोग CD बनाते थे, अब CD खत्म हो गई। आपने देखी होगी CD आई, अब पेन ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव एक नई चीज़ आ जाएगी। ये लोग, ध्यान से सुनना, जो लोगों को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, सबसे ज़्यादा इनकम करती हैं, वे लोग देश को एक रोटी नहीं देते। दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी होता है, सबसे महापुरुष होता है वो हमारे गांव का किसान, क्योंकि वो रोटी देता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पसीना बहाता है और पूरे विश्व को भोजन देता है। सारे इंजीनियर मिलकर एक रोटी पैदा नहीं करते, सारे के सारे MBBS मिलकर के एक रोटी पैदा नहीं करते, सारे वकील रोटी पैदा नहीं करते। इस दुनिया का यदि भाग्य विधाता कोई है तो आपको खुशी होनी चाहिए, वो है हमारा किसान। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी रिश्वत लेता है, लेकिन हमारा किसान किसको रिश्वत दे कि धूप में काम ना करना पड़े, किसको रिश्वत दे कि उसकी फसल अच्छी आ जाए, वो कैसे करे, किसको रिश्वत दे? आप देख सकते हैं किसान किसी से रिश्वत नहीं लेता, लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पढ़े लिखे बड़े बड़े अधिकारी हैं, कलेक्टर से लेकर ऊपर नीचे, हमें नहीं मालूम कौन कौन, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमें मालूम पड़ता है छोटी छोटी बात के लिए रिश्वत। प्यारे बच्चों, बात छोटा सेशन है, मैं आपको बहुत सारी बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ। एक जरा सी बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सुनना जरा ध्यान से, थोड़ी सी देर की बात है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कह देता है रिपोर्ट लिखवाओ, क्या करवाते? मेडिकल रिपोर्ट कराओ, मेडिकल चेकअप कराओ। 4 तरह के मेडिकल चेकअप, 40% का कमीशन बंधा हुआ है डॉक्टर का। दवाइयाँ आपको बेचता है तो उसमें 8 रुपये की दवाई 200 रुपये मिलती है आपको। यदि आप थोड़ा भी नॉलेज रखेंगे तो जेनरिक मेडिसिन के नाम पे सबसे सस्ती दवाई आती है, लेकिन जेनरिक नाम हटते से ही वही की वही दवाई जो 8 रुपये की, वो 200 रुपये की और 800 रुपये मिल रही बाजार में। कमीशन सीधा आता है उसके पास। गवर्नमेंट पूरे इंडिया में फ्री ऑफ चार्ज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ मिल सकती हैं, मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट भेजती है। लेकिन हमारे पढ़े लिखे समझदार लोग उसमें भ्रष्टाचार करके उन्हें तो नष्ट कर देते हैं, जेनरिक दवाइयों को नष्ट कर देते हैं, देते नहीं हैं। और सब, आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक पर्चा लिख देगा, आप बाजार से दवाई लाइए, और उस दवाई का कमीशन मिलता है डॉक्टर को। मेरा मतलब है कि सारी दुनिया भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, हमारे खेत में काम करने वाले व्यक्ति जिंदगी में कभी भ्रष्ट नहीं होते, कभी रिश्वत नहीं खाते। मुझे इनका इतना सम्मान है।
अब मैं फिर से पूछूंगा, आप अच्छी पढ़ाई करके अपने खेतों की उन्नति करना पसंद करोगे या अमेरिका जाना पसंद करोगे? सच्ची? एग्रीकल्चर, वेरी गुड। फिर से पूछ रहा हूँ, आप फिर से समझिए। आप लोग अमेरिका, लोगों को लगता है अमेरिका जाइए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हमारे ही गांव के पढ़े लिखे लोग जब अमेरिका पहुँच जाते हैं, लंदन पहुँच जाते हैं, तो वे ऐसे बोलते हैं इंडिया में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत बैकवर्ड, बहुत पिछड़ा हुआ, मैं अपने बच्चों का कैरियर बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए इंडिया नहीं आ सकता। समझ में आया वो मैंने क्या कहा है? लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, आप खुरई से पढ़ करके अमेरिका कैसे पहुँचे थे? यदि ये बैकवर्ड था तो, यदि हमारा इंडिया बैकवर्ड था तो आप पढ़ करके वहाँ कैसे पहुँचे? और आपके बच्चे का कैरियर वहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है? जब हम ये कहते हैं हमारा देश बैकवर्ड है, सुनना सभी लोग, बोलो आपको अपने देश की बदनामी करवानी है किसी को? अपने देश की बदनामी करवानी है? नहीं करवानी है। तो अभी 2-4 बातें बोलता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। हम खूब पढ़े लिखें और अपने देश की उन्नति में काम करें, नंबर 1, ताकि सारी दुनिया ये कहे कि भारत नंबर 1। आपको पसंद आ रही बात? नहीं आ रही? हम पढ़ लिख करके अपने देश की सेवा करेंगे या अमेरिका की गुलामी करेंगे? पक्का? आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ी गंदी बात बता दूं आपको, गंदी बात। अभी मैं आपसे पूछूं कि ये कौन है, तो आप बड़े गर्व से कहते हो मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, सब ऐसे ही बोलोगे। लेकिन अमेरिका में और इंग्लैंड में, जापान में, फ्रांस में जब कभी बच्चे से पूछा जाता है कि ये कौन है, हु इज़ ही, जो मिलते हैं ना हॉस्टल में बच्चे और उनके पापा आते हैं तो उनसे पूछते हैं हु इज़ ही और हु इज़ सी। आप सुनोगे क्या बोलते हैं लोग? गंदी बात। ही इज़ माई 15th नंबर फादर। 15th नंबर फादर का मतलब समझ गया? मेरी मम्मी ने 15 पापा बदल लिए, ये मेरे 15वें नंबर के पापा हैं। सी इज़ माई 25th नंबर की मदर। यदि वो पापा के साथ रह रहा है डाइवोर्स के बाद तो उसकी 25 मम्मी बदल जाती है, और मम्मी के साथ रहता तो पापा बदल जाते हैं। एक कितना गंदा लगता होगा, आप कल्पना कर सकते हो? अपनी मम्मी के कितने हस्बैंड और अपने पापा की कितनी मिसेज। ये हमारे भारत में नहीं चलता, लेकिन विदेशों में ये होता है। मैं ये कहता हूँ जितने लोग यहाँ से पढ़ करके अमेरिका गए उनके बच्चों की यही हालत है वहाँ। उन्हें परमानेंट पत्नी नहीं मिलती, परमानेंट अच्छा भोजन नहीं मिलता। एक कदम और बताता हूँ आपको जोरदार। मैं जानता हूँ हम सब वर्ल्ड के, यूनिवर्स के सबसे बढ़िया भाग्यशाली बच्चे हैं। क्यों बताऊँ? आप सबसे भाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि हम सुबह की रोटी ताज़ी ताज़ी खाते हैं, हम दाल ताज़ी बना के खाते हैं, हम चटनी ताज़ी बना के खाते हैं। अच्छा, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हो सकता है आपको यही लग रहा हो इसमें क्या नई बात हो गई, हम सुबह शाम ताज़ा खाते हैं, इसमें नई बात क्या हो गई? आपको पता नहीं है, अमेरिका, इंग्लैंड, विदेश में जितने लोग हैं पढ़े लिखे लोग, इनके यहाँ रोटियाँ नहीं बनती। इनके यहाँ डबल रोटी, ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर ये होते हैं। ये चटनी नहीं बना सकते। इनके यहाँ जाकर बोलो पुदीने की चटनी बनाओ, हम तो पुदीना ताज़ा लाते हैं, चटनी बनाते हैं। और इन बेचारों के भाग में होता है 50 लाख के पैकेज वालों के पास बाज़ार से एक पाउच लाते हैं चटनी का, एक चटनी का पाउच, 6 महीना पुरानी चटनी, 3 महीने पुरानी चटनी। आप खाते हैं पुरानी चटनी? आप बासी दाल खाते हो? कल की दाल आज खाइए। लेकिन पूरे विश्व में, भारत को छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में लोग 3 महीने बासी दाल खाते हैं अरहर की। उबली हुई पैकेट आते हैं 1-1 किलो के, और एक चम्मच लेके छौंक लेते हैं और खाते हैं। अब आप बताइए हम भाग्यशाली हैं या वे पढ़े लिखे अमेरिका के लोग बेभाग्यशाली हैं? अब आप बताइए। हम लोग कड़ी खाते हैं, वहाँ लोग कड़ी को तरसते हैं। आपको मालूम है कल्पना चावला का नाम सुना है आपने? कल्पना चावला का नाम सबने सुना? वो एक्सपायर हो गई थी लौटते समय, लेकिन वो जब मिशन के लिए गई थी स्पेस में, अंतरिक्ष में, पता है क्या लेके गई थी आपको? वो कड़ी लेके नहीं गई थी, वो अहमदाबाद के नवरंगपुरा से बनाए हुए समोसे और चटनी की पैकेट अहमदाबाद से एयर टाइट होकर वहाँ पहुँचते थे अमेरिका, और अमेरिका से वो लेके गई थी।
और वहाँ पर वो बेचारे सारे के सारे लोग कितने बात से हो जाएंगे यहाँ से वहाँ तक जाते जाते, और इसके बाद वो मार्केट में वो लेके खाते। तो मैं फिर कहता हूँ, हम जैसा भाग्यशाली दुनिया में दूसरा, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। वेरी गुड। तो अपने देश की सेवा करेंगे या अमेरिका वालों की गुलामी करेंगे? दूसरी बात, पूरी कोशिश करना IIT के सेक्टर में ना जाए। मुझे IIT, आप खुद देखिए, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आपने? स्टीव जॉब्स 28 साल की उम्र में उसको कैंसर हो गया था। एप्पल तो नाम सुना ही होगा आपने। वो उसका सबसे बड़ा फाउंडर था, खोज करने वाला था। 18 घंटे काम करता था कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, और उसको कैंसर हो गया लैपटॉप पे काम करते करते। आप स्टीव जॉब्स का फोटो देखिए, 35 की एज में तो एक्सपायर हो गया वो। 35 की एज में तो एक्सपायर ही हो गया। उसके पूरे बाल चले गए थे। मार्केट में जो लोग सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, उनके ये बाल चले जाते हैं, ये बाल चले जाते हैं। अब हमें आप समझ लीजिए आपको क्या करना है। हमारे पास पढ़ाई के बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं। मैं तो ये चाहूँगा, आप कहोगे तो बता दूंगा, यदि आप चाहो, पढ़ाई करने के बाद भारत में एक कोर्स चलता है, बहुत बढ़िया कोर्स है, एक पैसा भी खर्च किए बिना हम स्वस्थ कैसे रहें, उसको कहते हैं नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी मुश्किल से 15,000 रुपये में 3 साल का कोर्स होता है, और आप ज़िंदगी में एक पैसे की भी दवाई नहीं खाएंगे एलोपैथी की, और कभी आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, और आप खुद साधु संतों की सेवा कर पाओगे, मम्मी पापा की फ्री ऑफ चार्ज सेवा करोगे। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ फ्री ऑफ चार्ज कैसे आप स्वस्थ रह सकते हो। वापस आ जाएं, वापस कहाँ से कहानी छूट गई थी आपको याद है? आप देर रात तक पढ़ते हैं, आंखों में जलन होती है। अब एक काम करना है आपको, सिर ठंडा रखना है, पेट की पट्टी बताई थी, गले की पट्टी, टॉन्सिल खत्म। टॉन्सिल खत्म, ज़्यादा हो तो ठंडे गर्म पानी का कुल्ला कर लीजिए। कैसे करना है बताता हूँ। 1 गिलास में ठंडा पानी मटके का, और 1 गिलास में गर्म पानी। 2 मिनट के लिए गर्म पानी को मुंह में रख के गरारे करिए। गरारे समझते ही होंगे सब लोग। इसके बाद 1 मिनट ठंडे पानी का करिए। ओनली 3 बार गरारे करिए, आपके टॉन्सिल फाइन बढ़िया हो जाएंगे आपके। और ऐसे ही आपका पेट साफ करेंगे आप, और आपके टॉन्सिल सही हो जाएंगे। जब भी टॉन्सिल हो, आपको रोटी नहीं खानी है, सूप पीना है, सूप। रस पीना है, रस। नींबू का पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं। पेट साफ और टॉन्सिल साफ। अब बताओ फ्री में काम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब और सुनोगे? आंखों का चश्मा। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुना, लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक पास में ठंडा पानी रखिए, और ऐसा एक रुमाल रखिए। उस पानी के अंदर ऐसे रुमाल को रख दीजिए, इतनी चौड़ी पट्टी बना लीजिए और रख दीजिए। आधा घंटे में, हर आधा घंटे में 10 बजे के बाद यदि आप पढ़ रहे हैं तो 10 बजे के बाद पढ़ रहे हैं तो इतनी मोटी पट्टी को ठंडे पानी में डालने के बाद आप सिर को 2 मिनट के लिए, मुश्किल से 2 मिनट के लिए ऐसे रख करके सिर टिका लीजिए। आप खुद चेक करेंगे कि आपकी आंखों की सारी गर्मी निकल गई। ठंडे पानी से आंखों की पूरी गर्मी निकल गई। आपकी आंखों का नंबर नहीं बढ़ेगा, चश्मा नहीं लगवाना पड़ेगा, आपका बढ़िया मस्ती से पढ़ाई हो जाएगी आपको। यदि फिर भी सिर भारी हो रहा हो तो होता है ठंडे पानी का हेड वॉश। ठंडे पानी का हेड वॉश समझ गए? या तो नल खोल लीजिए, 2-2 बूंद गिरने दीजिए, नल नीचे बाल्टी रख लीजिए और ड्रॉप गिरने दीजिए। 2 मिनट के अंदर आपकी पूरी गर्मी बाहर। इससे आपके बाल नहीं गिरेंगे, आंखों का चश्मा नहीं बढ़ेगा, आंखों का चश्मा उतर जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आंखों में जलन नहीं होगी। फ्री का काम हुआ कि पैसे का काम हुआ? बोलो। और बोले? नींद तो नहीं आ रही? बोर तो नहीं हो रहे हो? पक्का? आइए और समझा देता हूँ आपको। चश्मा ध्यान से सुनना, चश्मा वाले सुन ले ध्यान से, चश्मा वाले बिल्कुल ध्यान से सुने, जिन जिनका चश्मा उतारना है। अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना आप। अमरूद के दिनों में अमरूद आते हैं, अमरूद आप उसको बीज सहित चबा के खाइए, भर पेट खाइए, दिन भर जब मिल जाए जब खाइए, चबा के। खीरा खाइए, आपका चश्मा उतरता चला जाएगा। कितना सरल काम है बताइए, कितना सरल काम।
अमरूद आते हैं, अमरूद, हम क्या करते हैं, बीजों को गुटक जाते हैं, जल्दी कौन चबाए सुपारी की तरह देर तक। हम उसके जो कड़क होता है ना, कड़क, उसको खाना नहीं चाहते। आपने कभी देखा है? गिलहरी के दांत इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि वो कड़क वाले अमरूद को कुतरती है। यदि आप भी कड़क हरे अमरूद कुतर के बढ़िया खाते चले आएँ दिन भर में आधा 1 किलो, तो आपके आंखों पर चश्मा जिंदगी में नहीं लग सकता। कितना सरल काम। भरपेट सलाद खाइए, भरपेट मतलब अच्छी मात्रा में सलाद खाइए। और एक काम और कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से सुनो। खाली पेट, सुबह सुबह खाली पेट, जिनको चश्मे की तकलीफ हो रही है वे सब सुन ले। सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी पीजिए। सबसे पहले खाली पेट नींबू पानी, 1 गिलास 2 गिलास, एक नींबू पानी का। ज़रा सुनो मेरी बात पूरी। और उस नींबू को निचोड़ते समय आपकी उंगलियों में नींबू का रस लग जाएगा, थोड़ा सा निचोड़ोगे तो लग जाएगा, अपने आप ही लग जाएगा। तो उसको करिए ऐसे ऐसे, देख रहे हो चश्मा, ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे करो, मैंने ऐसे ऐसे। और फिर इसके बाद काजल की तरह लगा लीजिए। थोड़े से आपको आंसू आएंगे काजल की तरह जब लगाओगे नींबू को, लेकिन जितना भी मैल होगा अंदर का वो इससे धुल के निकल जाएगा। तो आपके लेंस की धुलाई हो जाएगी और 3 महीने के अंदर आपका चश्मा उतर जाएगा। कितना सरल। नींबू पानी पीजिए, नींबू लगाइए, अभी रुक जाइए, छिलका फेंकिए मत, छिलका फालतू नहीं है अभी छिलके को सिर में रगड़ लीजिए। तो आपको जो डैंड्रफ होती है, डैंड्रफ रूसी क्या कहते हो आप, डैंड्रफ, वो खत्म। रोज लगा लीजिए, धो लीजिए, निपट गया काम। और एक बात बता दूं, मुझे आपके चेहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं सारे, मेरे एक की चेहरा भी खराब नहीं दिख रहा है। शहरों में आप जाओगे तो शहरों के बच्चों के पिंपल्स होते हैं, पिंपल देखिए आपने, पिंपल, फुंसियाँ, यहाँ फुंसियाँ हो जाती है। और वो बच्चे क्या करते हैं, दिन भर फोड़ते रहते हैं उसे, और उसके ऊपर इतनी इतनी क्रीम लगाते हैं सुधारने के लिए, लक में क्रीम। और कौन सी आती क्रीम, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली। कोई बात नहीं, अभी जरा ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। आपको प्रॉमिस करना है कोई भी क्रीम नहीं लगानी है। ध्यान से सुनना, कभी जिंदगी में क्रीम नहीं लगाना, क्योंकि क्रीम बनती है PIG सांप की चर्बी से। PIG से समझ गए होंगे, पिग, सुअर की चर्बी से बनती है। लिपस्टिक बनती है, लिपस्टिक, उसमें सुअर की चर्बी मिक्स होती है। आप तो चर्बी नहीं लगाएंगे ना लिपस्टिक, लेकिन आप इस क्रीम नहीं लगाना। तो फिर क्या करें, सभी लोग ध्यान से सुनना, क्या करें। मेरा एक फ्रेंड था, सुन लो आप लोग, सुनो इधर बातें नहीं। एक फ्रेंड था मेरा, कॉलेज जाने लगा जब वो, तो उसको सजने संवरने का शौक़ शुरू हुआ। कॉलेज जा रहे थे, सज के जाओ बढ़िया। तो वो क्या करता था, साबुन लेता था, साबुन, और दिन भर में 4-6 बार साबुन से चेहरा धोता था। इसके बाद उसका चेहरा बर्न हो गया है, ब्लैक 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 बर्न हो गया, जल गया वो, और ज़िंदगी भर के लिए पूरा चेहरे की स्किन जल गई। ज़िंदगी में पूरी कोशिश करिए मिट्टी की साबुन। आपने देखा हो गांव के लोग क्या करते हैं, काली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी ली, मस्त, दुनिया की दी बेस्ट चीज़ है मुल्तानी मिट्टी या काली मिट्टी, और चेहरे पर आप धो लीजिए, दी बेस्ट, इससे बढ़िया क्रीम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आए और आपको गोरा होना होए तो कुछ मत करिए, नींबू के 4 बूंद हाथ में लीजिए और लगा लीजिए। आपको ज़िंदगी में ना साबुन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपकी फुंसियाँ होंगी, पिंपल्स होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। कितना सिंपल। आप हाँ, वो भी नहीं लगाना है, एलोवेरा की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए तालियां तालियां। ताली बदलना है अपने को, ताली बदलनी है अपने को। आइए आइए। अब हेलो, एक बात और बतानी, बताऊं? घड़ी का टाइम हो रहा है, आप कहो तो बताऊं।
बातें बहुत सारी हैं। आपके घरों में आपकी मम्मी या दादी को पैरों की उंगलियों में गल जाती हैं, बरसात में गल जाती हैं। पानी के दिनों में कीचड़ में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मम्मी घर में काम करती है, बहुत बरसात होती है, तो आपकी मम्मी के कई बच्चों को आप जो होटलों में देखें ना, होटलों के बच्चे बहुत दिन भर पानी में हाथ रहता है उनका, तो यहाँ गल जाता है, और महिलाओं के पैरों में गल जाता है। आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल सरल इलाज है इसका, 5 पैसे भी खर्च नहीं होंगे। इसमें एक काम करना है सभी को, अपनी मम्मी दादी जो भी होने बता देना। आप केवल इतना सा करना है कि सुबह जब उठते हैं तो उठने के बाद सबसे पहले इन स्थानों पर सरसों का तेल लगा लीजिए, पैरों में और उंगलियों में जिनके गलते हैं। कई बार क्या होता है, उंगलियों में हवा नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, धूप नहीं मिल पाती, पैरों में तो खास तौर से नहीं मिल पाती। आप देखेंगे अपने कई लोगों के पैर बिल्कुल चिपकी हुई उंगलियां रहती है, जैसे मेरी ये 2-3 उंगलियां पास पास है, तो वह गल जाती है। तो इनके लिए हमें करना कुछ नहीं है, केवल तेल लगा करके ही पानी में जाएं, दिन भर काम करें, कोई दिक्कत नहीं। रात को जब सोएं तो इन्हें साफ कर दें और इनमें तेल भर दें। और यदि धूप आ रही है ठंडों में, बरसात में, तो पैरों को ऐसी उंगलियां फैला करके या हाथों की उंगलियों को ऐसे फैला करके धूप दिखा दें। अब आपके पैरों की उंगलियां जिंदगी में कभी नहीं हुई। कितना सरल इलाज, कितना सरल, बराबर। अब एक बात, बच्चे पूछ रहे दांतों का क्या करें। दांतों में पायरिया हो जाता है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, दांत हिलने लगते हैं। आइसक्रीम खाओ तो ठंडा ठंडा लगता है, और नींबू वो क्या, इमली खाए तो एकदम ठंडा ठंडा, क्या खट्टा खट्टा लगता है। चलिए, तो दांतों का भी सुन लीजिए। एक काम करिए बच्चों, सुन लो सभी लोग, एक काम करिए, आप एक संगमरमर का टुकड़ा लाइए, और जो आपका टूथब्रश है, टूथब्रश उससे रोज उसे आधा घंटे रगड़िए। आप ये देखेंगे कि वो पत्थर घिस गया। जिंदगी में भी दांतों पर कभी टूथब्रश नहीं करना चाहिए, जैसे पत्थर घिस जाता है टूथब्रश से। जब हम कपड़ा धोते हैं ना ब्रश से, तो एक कपड़ा घिसता जाता है, पुराना कपड़ा होता तो आप देखिए घिस जाता है। ऐसे जब हम दांतों पर टूथब्रश करते हैं 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो हमारे दांतों का एनिमल चला जाता है, हमारे कैल्शियम से बने हुए दांत में कैल्शियम चला जाता है, और इसीलिए आपके दांतों की प्रॉब्लम है। दुनिया में सुनना सभी लोग, दांतों में यदि आप भोजन करने के बाद, इधर एक मिनट जल्दी, बिल्कुल बात नहीं करिए, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इधर तेरे से कह रहा हूँ, इधर तेरे से कहा मैं। एक बार मुझे देख लीजिए, मैं 1 मिनट छुट्टी कर रहा हूँ आपकी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉफ़ी खाने के बाद सबसे आखिरी में टॉफ़ी खाते हैं, भोजन करने के बाद सबसे आखिरी में रसगुल्ला खाते हैं, सबसे आखिरी में खीर खाते हैं, सबसे आखिरी में मिठाई खाते हैं। ऐसे बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांत कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। आप एक काम करिए, जब भी मिठाई खानी हो सबसे पहले खाइए, खीर खाना है सबसे पहले खा लीजिए, रसगुल्ला खाना है सबसे पहले खा लीजिए। और यदि आप टॉफ़ी खाएं, कभी खाएं, मिठाइयाँ खाएं और आगे पीछे भोजन नहीं कर रहे हैं, तो ककड़ी खा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी दांतों की सफाई ककड़ी से हो जाएगी। नारियल की गरी उससे कर लीजिए, आपको 100 साल तक दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को यहाँ कीड़े लग जाते हैं, कीड़े, लेकिन अभी आप बचा सकते हो, इस उम्र में आप बचा सकते हो अपने दांतों को। क्या करना है फिर से सुन लीजिए। आप सुन रहे हो, कुत्ता कभी टूथब्रश नहीं करता, गाय बैल कभी टूथब्रश नहीं करती, लेकिन इनके दांत मजबूत होते हैं, आप देख लेना। कुत्ता यदि पैर पकड़ ले ना, कपड़ा पकड़ ले, आप छोड़ा नहीं पाओगे। सुअर पकड़ ले तो आप छोड़ा नहीं पाओगे। दांत देख लीजिए सबके, जाके सबके चमक रहे हैं। आप बस 2-3 गलती नहीं करेंगे। एक तो तंबाकू पुड़िया नहीं खाएंगे, सबसे पहले मिठाई खाएंगे, बाद में मिठाई नहीं खाना है आपको। और जब भी मिठाई खाएंगे तो उसके बाद सलाद खाइए। क्या खाओगे आप? क्या खाओगे आप? पूरी कोशिश करिए भोजन के बाद आप ककड़ी खाइए, या फिर आप नारियल की गरी खा लीजिए। आपके दांतों की मालिश हो जाएगी, मालिश, और फिर केवल आप जरा सा कुल्ला भी कर लेंगे तो पर्याप्त है। लेकिन टूथब्रश और टूथपेस्ट मत करिए, उससे बढ़िया है, मैं अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको। वर्ल्ड वाइड डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि सबसे बढ़िया टूथपेस्ट है
आपसे पूछूं कुछ? आप ऐसी चीज़ बताइए जिसमें ब्रश भी है और पेस्ट भी है। दातुन, बिल्कुल सही। दातुन में पेस्ट भी है और ब्रश भी है, दी बेस्ट है। इसके बाद है सरसों का तेल और नमक। तीसरी बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया, जब कुछ ना मिले आपको, दोनों चीज़ ना मिले, तो आम के पत्ते या अमरूद के पत्ते ले लीजिए, चबा लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, थूक दीजिए, आपको कभी कीड़े नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि अमरूद का पत्ता इतना तीखा होता है कि जब आप उसे चबाओगे तो उसके रस से पूरे कोई बैक्टीरिया नहीं बचेगा। बढ़िया समझ में आया आपको? तो दांतों का भी बता दिया, पैरों का बता दिया, आंखों का बता दिया, और सिर को रखो ठंडा। एक कहावत कह के अपन चलेंगे, पैर गरम, बोलिए, पेट नरम, पैर गरम, पेट नरम, सिर को रखो ठंडा, पैर गरम, पेट नरम, सिर को रखो ठंडा, तो भी यदि डॉक्टर आए तो उसको मारो डंडा। इसका मतलब ये 3 बातें करोगे तो डॉक्टर कभी आएगा नहीं। आइए, आप नेचुरोपैथी की पढ़ाई कर सकते हैं जब कभी भी आप पढ़ना चाहें। 3 साल का कोर्स, 3.5 साल का कोर्स 15,000 रुपये में होता है। आप कभी भी पढ़िए, और इसके लिए हम आपको कभी और भी बताएंगे। समय काफ़ी हो गया, आइए।